मतलब एक साथ जॉब करते थे हम लोग, तो वो आया बोला कि नंबर मेरे पास था, उसका भी था, मतलब एक साथ जॉब करते थे, वहाँ पे रहता ही है ना, तो नंबर था। फिर मेरे को कॉल करने लगा, फिर बातचीत होने लगा, 2-3 महीना तक ऐसी बात चला। फिर मेरे को बोला कि हम आपको लाइक करते हैं, फिर हमसे दोस्ती किया, दोस्ती करके 2-3 महीना तक ऐसे चला। फिर हम लोग कहीं कहीं घूमने जाने लगे, फिर एक साथ रहने लगे, ठीक है, एक साथ रहने लगे, फ्लैट लेकर के। उसके भी घर पे मतलब रूम पे जाते थे। यहाँ पे वो रहने वाला औरंगाबाद का है, उसका उपेंद्र कुमार नाम है, उसका पिताजी का नाम जगदीश सिंह है, उसका घर शिवनाथपुर पड़ता है, लेकिन वो पटना में करीब 15 साल से रहता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब शादी की बात, बॉयफ्रेंड बन गया वो आपका? जी हाँ। फिर हम बोले कि शादी हम करेंगे तो तुम्ही से करेंगे, नहीं तो फिर हम ये सब नहीं करेंगे। कब बोली ये बात आप उससे? मैं पिछले 2 साल पहले बोली। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले आप उसको बोली कि हम शादी करेंगे तो आप ही से पहले हम करेंगे? हाँ, नहीं तो हम फिर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं कहानी को। तो बोला कि नहीं शादी करेंगे। फिर उसके फैमिली में बात होने लगा, फिर मेरे फैमिली में बात होने लगा, तो बातचीत हुआ तो बोला लो कि ठीक है कर देंगे। तब फिर हम जिद करने लगे, कोर्ट से शादी कर लो, उसके बाद तुम होटल लेकर के या बारात से शादी करना। तब तक वो मेरे से झगड़ा लड़ाई करने लगा, कभी बात करता था, कभी नहीं करता था। फिर उसके बारे में हम पता लगाने लगे, पता चला कि वो शादीशुदा पहले से था, 2 साल पहले से शादीशुदा था, और उसके बाद भी वो आपको मतलब आप पे डोरा डाला, आपको लाइक करते हैं, बोला गर्लफ्रेंड आपको बनाया, लेकिन पहले से शादीशुदा था? जी हाँ। जब शादी के बात आया दिसंबर में, मेरे को इस दिसंबर में 2023 में हम पता करने लगे उसके बारे में। वो खाली करके इधर उधर भागने लगा, मेरे से पीछा छोड़ाने लगा। तो हम बोले कि इतना खर्च किए हैं, हम उसको 22,000 के मोबाइल खरीद के दिए हैं, उसको खाना पीना के लिए, मतलब उसके ऊपर 1.5 लाख रुपया हम खर्च किए हैं, ठीक है। तो हम बोले कि इतना आसानी से कैसे, कि मेरे से शादी कर लो, हम भी कमाएंगे तुम भी कमाना। तो वो क्या किया कि पीछा छोड़ाने लगा। फिर उसके बारे में हम पता किए तो वो पहले से शादीशुदा था, और एक और लड़की से उसका अफेयर चल रहा था, जिसके नाम से वो गाड़ी लेकर के अभी भी चला रहा है। ठीक है, तो आप फिर जब ये बात आपको पता चला कि वो शादीशुदा है, तो आप उस समय उससे साइड क्यों नहीं हट गई? मैं साइड हट गई, ठीक है, साइड हट गई। तो फिर ये जनवरी से मेरे को फिर टॉर्चर करने लगा। किस टाइप का टॉर्चर? फोन करने लगा, बात करने, आप सुधर गए हैं कि हम शादी कर लेंगे, टाइम आने दो शादी कर लेंगे, ठीक है। मतलब सुधर गए हैं, शादी कर लेंगे, टाइम आने दो शादी कर लेंगे। तुम नहीं बोली कि आप तो शादीशुदा हैं ऑलरेडी? हम बोले उसको, तो बोला कि वो मेरे लाइफ में नहीं है, जिंदगी में नहीं, वो आई थी चली गई, बात खत्म हो गया। तो हम बोले चलो पार्ट्स था। मतलब कुल मिला के वो आपको यूज कर रहा था। तो साथियों आप देख सकते हैं कि आजकल के जो लड़के हैं, मतलब कि लड़की को यूज़ करने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। 18 तारीख को अचानक मेरे को फ़ोन किया, गांधी मैदान 10 नंबर गेट के पास बुलाया, रात को करीब 7:30 हो रहा था, ठीक है। तो बुलाया तो वहाँ पे बातचीत होने लगा। तो हम बोले कि ठीक है शादी कर लेते हैं, अब तो सारे कुछ, तुम भी कमा रहे हो हम भी कमा रहे, सेटलमेंट हो गए। तो फिर उस दिन भी स्टार्ट की, तुम जिद पकड़ रही हो, हमको जब मन करेगा तब शादी करेंगे, तुम्हारे ज़बरदस्ती से थोड़ी शादी कर लेंगे। तो फिर हम बोले कि तो ठीक है तुम साइड हो जाओ। तो हम साइड होने के बात करने लगे, उसका नंबर में ब्लॉक करने लगे। तो हमको बहुत मारने लगा, बहुत मारा, जूता से मारा, फेस पे मारा, और फिर हम रोने लगे। जूता से मारा? जूता से मार खाने वाला कौन है दोस्तों? आप बताइए कमेंट में। जूता से मार खाने वाली क्या ये है या वो लड़का है? उसके बाद में फिर तब तक 11 बज गई थी रात, तब तक हम फ़ोन लेकर के कैसे कैसे अपने आप को संभाले, फ़ोन लेकर के अब फ़ोन करना स्टार्ट किया, तब तक वो लड़का भाग गया था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये इस तरह से पीटा है। चलिए आगे, फिर आप पुलिस के पास गई थी या नहीं गई? थाना की रात को उसी टाइम फ़ोन की, 11 बज गया था, गांधी मैदान थाना में हम गए। और जाकर के वहाँ पे FIR लिखवाएं। तो अभी 2 रोज हो गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्यों? अब वो लोग बोल रहे हैं कि तुम मेरे को गवाह खोज के दो, और वो लोग बोल रहे हैं कि वो रहता कहाँ है फिलहाल में, वो खोज के दो, अगर हम ही खोज करके दे दे। कौन से थाना का ये बात है? गांधी मैदान थाना का। गांधी मैदान के थाना का ये बात है। मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगा, बिहार की राजधानी और पटना, और पटना का मेन सेंटर गांधी मैदान, और गांधी मैदान का थानेदार आप लोगों को बनाया गया है। प्रशासन जी, आप इस लड़की से पूछ रहे हैं कि आप लड़का का एड्रेस खोज के लेके आओ। आप किस काम से बैठे हो? आपको किस लिए बैठाया गया है? किस पद पे आपको बैठाया गया है? फिर हम इंजरी बनवा के दिए। 11 बजे रात को यहाँ पे कोई नहीं था, तो हम गवाह, किसी ने बोलेगा नहीं, कहाँ से गवाह खोज के लाए। फिर इंजरी बनवा के हम आज दिए हैं, लेकिन अभी भी बोल रहे लोग कि उसका एग्जैक्ट पता करो। हम इतना भी बोले कि राजीव नगर गली नंबर 6 में रहता है, लेकिन फिर भी वो मेरे को वो लोग नहीं जा कर के ढूंढे, बोले कि एग्जैक्ट पता चलेगा तभी ना।
आप इंजरी का रिपोर्ट बना के दिए प्रशासन को, गांधी मैदान पुलिस थाना को आपने दिया? जी हाँ दिए। यहाँ पे लोकेशन भी थाना के बुला करके दिखाए हैं, वो लोग लोकेशन भी लिख के गए हैं। लोकेशन भी लिख लिए, इंजरी भी लिख लिए, लड़का का फोटो भी लिख लिए, फिर भी नहीं गए? जी नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, 2 रोज हो गया। आज 20। तो ये मनमानी नहीं तो क्या है? मनमानी है आपके नज़र में? जी हाँ एकदम बिल्कुल। ऐसे गरीब है लड़की, असहाय है, अकेले है, क्या ही कर लेगी? यही इसके जगह पे अगर कोई नेता का लड़का होता, कोई बड़ा लड़का होता, बस फ़ोन होता, पुलिस एक्शन में दौड़ जाती। ये लड़की 3 दिन से दौड़ रही है गांधी मैदान थाना में, प्रशासन के पास प्रशासन हिला तक नहीं है। नहीं हिला या कहीं गया कुछ एक्शन लिया? अभी तक तो नहीं, अभी बस पूछा पूछी हो रहा है। उसके पास फ़ोन किया गया तो बोल दिया कि हम नहीं जानते, तो लोग चुप लगा करे कि वो नहीं जानते। लेकिन मेरे पास बहुत सारा प्रूफ है उसके साथ का, लेकिन हम मीडिया के सामने तो नहीं दिखा सकते हैं, पर्सनली दिखा सकते हैं, उन लोगों को भी दिखाए हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अच्छा जी हाँ। तो साथियों देखिए, कहा जाता है ना, लोग अभी कह रहे हैं कि बिहार बदल गया है, बहुत अच्छा, लड़की का सेफ्टी हो गया है, पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। लेकिन आपके आंखों के सामने मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ, प्रशासन की क्या है करतूत वो आपको दिखाई दे रही है आंखों के सामने। क्या यही हमारा देश में जो कानून चल रहा है, क्या यही चल रहा है कि एक लड़की 3 दिन से थाना में दौड़ रही है, पुलिस हिल नहीं रहा है? क्यों नहीं हिल रहा है? क्योंकि ये अकेली है, इसलिए ऐसे हमारा बिहार सुधरेगा? ये तरीका है बिहार को सुधारने का? अच्छा, 2 लड़की के साथ किया है, कौन कौन सी ऐसी लड़की है? जी एक तो शादी किया जो कि फोटो हम दिखाएं। हाँ। और एक के साथ ऐसा हुआ कि उसके नाम से गाड़ी अभी भी चला रहा है, EMI भर रहा है। गाड़ी का फोटो है आपके पास? जी हाँ है। चलिए, गाड़ी नंबर से भी वो ट्रेस कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, लड़का का फोटो है उससे भी पता लगा सकते हैं, मोबाइल नंबर आपने दिया होगा उससे भी पता लगा सकता है। लेकिन ये प्रशासन की मनमानी नहीं तो क्या है? इतनी मनमानी हो गई है पटना पुलिस, गांधी मैदान का प्रशासन इतना मनमान हो गया है, क्या हम बोले? इस तरह से आप राजधानी को सुधारिएगा? अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको इतना शेयर कीजिए कि गांधी मैदान के प्रशासन के पास ये वीडियो चला जाए। जी हमको रिक्वेस्ट है यही कि जल्द से जल्द करवाए कि ताकि चौथी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद वो लड़का ना करे, उसको सजा आप देखिए, 2 लड़की तो नहीं आई सामने, आवाज़ नहीं उठाई, शायद इसलिए आपको लगता है कि उसका मन बढ़ा हुआ है क्या? जी हाँ। अच्छा, वो उसको आदत हो गया है। आदत हो गया है? जी हाँ। चलिए, मैं लड़का साइड का तो स्टोरी नहीं सुन रहा हूँ, क्या पता लड़की सही कह रही है, क्या पता लड़की कुछ मिलावट में भी कह रही है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब 2 लड़की ने आवाज़ नहीं उठाया, आप क्यों आवाज़ उठा रही हो? क्योंकि मैं उन लोग के जैसा नहीं थी, और मुझे कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रॉडगिरी कर रहा है। फ्रॉडगिरी? पैसा भी लिया है, मोबाइल भी लिया है, गाड़ी भी लिया, तो ये फ्रॉडगिरी हुआ ना। लड़की सबसे इमोशनल करके वो ले रहा है। अच्छा, शारीरिक संबंध बनाया था? जी हाँ, वो शादी के झांसा दे के ऐसे कर रहा है। अच्छा जी। कितने सालों से? ये करीब, हम तो उसको जानते हैं 5 साल से। तो 5 सालों से वो ऐसे कर रहा है? जी हाँ। 5 सालों से वो ऐसे कर रहा है। पैसे अब तक वो कितना ले चुका है? मेरे से तो 1.5 लाख तक उसका ऊपर खर्च कर दिए हैं, एक 22,000 का मोबाइल दिए हैं। 22,000 का आपने मोबाइल खरीद के दिया है, 1.5 लाख रुपए आपने खर्च किया है, प्लस शारीरिक संबंध उसने आपके साथ बनाया है, और अभी शादी करने से मना कर दिया है क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है ऑलरेडी। जी। और तो उसके साथ पहली बीवी कहाँ है फिर? वो रहती है पटने में ही, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाई। उसके साथ भी कदम मारपीट किया उसका घर वाला की, क्या किया पता नहीं। हाँ। वो लड़की तो, हम उससे फोटो मांगे, फोटो मेरे को दी, बोली कि हम केस नहीं किए अभी तक। उसे भी लव मैरिज ही भगा के शादी। क्या पता, जैसे पुलिस वाला आपका एक्शन नहीं ले रहा है, उस लड़की का भी आवाज़ नहीं उठाया होगा। क्या पता वो लड़की सीधी पड़ गई होगी, क्या पता वो लड़की भोली भाली होगी, क्या पता वो पुलिस उस समय दूसरा होगा जो उसका बात नहीं सुना होगा। बहुत तरह की बात हो सकती है ना। तो 2 लड़की ने आवाज़ नहीं उठाया, आप भी आवाज़ उठाएं, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं सुना, इसलिए आखिरकार अपने मीडिया में आया, राइट? जी। अच्छा। जी हाँ, हम सोचे कि शायद आप लोग से सहायता मिल सकती है हमको। चलिए, तो कुल मिलाकर के ओवरऑल आप कहना क्या चाहती हैं कि वो लड़का के लिए आप क्या चाहती हैं? वो आपसे शादी करे, या वो लड़का को सज़ा मिले, या वो लड़का क्या करे? उसको सज़ा मिलना चाहिए। सज़ा मिले। शादी नहीं करेंगी आप? अब शादी करेंगे तो कल होकर के मुझे छोड़ के वो चला जाएगा, तो उसका क्या गारंटी है? शादी करने के लिए हम तैयार भी हो रहे हैं फैमिली से, तो अगर छोड़ के चला जा रहा है तो उसका क्या गारंटी है? अच्छा, हम इसीलिए हम डर गए हैं उससे आप डर गई हैं। अच्छा, आपको मारा भी है जैसा, तो उस समय जब मारा था कहाँ पे? गांधी मैदान में मारा था। हाँ। अभी हम लोग गांधी मैदान में बैठे हैं। हाँ। गांधी मैदान में वो आपको मारा भी था। क्या उस समय कोई आदमी नहीं था, कोई लड़का नहीं था? नहीं, रात को 10 बज गया था, करीब 10 बज गया था। हाँ।
तो उस टाइम कोई नहीं था, मतलब था लोग दूर दूर तक था। तब तक वो निकल गया। फिर हम मतलब आवाज़ दिए, तब तक वहाँ पे बीच में था, तो कोई नहीं सुन पाया। फिर हम कॉल लगाए तो गांधी मैदान थाना लोग बुलाया हमको, फिर हम वहाँ पे चल के गए। खैर, अगर लड़का कहीं पर भी छुपा हुआ है, कहीं पर भी भाग रहा है, तो आप जो है सामने आइए, मिलिए, इनसे बात कीजिए। इनके जरिए आप हमसे मिलिए, हमको इंटरव्यू दीजिए, हमसे भी बात कीजिए। अगर आप सामने नहीं आते हैं तो सबसे बड़े दोषी आप पाए जाते हैं। अच्छा, थाना में आपने केस कर दिया, FIR कर दिया है? जी हाँ। थाना केस नंबर क्या है आपको मालूम है? नहीं, उसका पेपर है मेरे पास रूम पे। उस पे केस नंबर लिखा होता है। और उस लड़के से मैं कहना चाहूँगा कि आप थाने में जाकर के, गांधी मैदान थाने में जाकर के सरेंडर कीजिए। आपके खिलाफ FIR हो चुका है, आपको पुलिस ऑलरेडी खोज रही है और इस वीडियो के बाद तेज़ी चालू हो जाएगा खोजने का। तो अगर आप सरेंडर कर देंगे तो आप पे शायद जो है जुर्म थोड़ा सा कम हो, नहीं तो फिर आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाइएगा। अब आपका फ्रॉड करने वाला जो चाल है वो कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ आप देखते रहिए उड़ान न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।